श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। राधिका शरण दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा तथा श्री सतगुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि प्राय सभी संत महापुरुषों के जीवन में ये देखा जाता है कि उनका कोई भी प्रारब्ध शेष नहीं था, किंतु उन्हें अनेक लोगों के द्वारा कष्ट दिया गया। क्रियामान करने वाले व्यक्ति को आगे पीछे उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा, किंतु उन संत ने अपने किस प्रारब्ध का फल भोगा? या रास रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। सिद्ध पुरुष और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो फिर भगवान स्वयं लीला करके अवतार लेकर दिखाया कि 14 वर्ष का वनवास रूपी भयानक कष्ट सहना, जानकी जी का वियोग होना, जानकी जी को अशोक वाटिका में विरहाग्नि में जलना, कितना उनको ताप है भगवान से दूर रहने का। कृष्णावतार में गोपी जनों से लेकर द्वारिका लीला तक आप देख लीजिए भगवान की लीला। अंतिम पधार रहे तो उनके चरणों में बाण मारा जा रहा है। तो भगवान की लीला जैसे, ऐसे सिद्ध पुरुषों की लीला। सिद्ध पुरुषों के प्रारब्ध नहीं होते, उनके तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, क्योंकि शरीर भाव से ऊपर उठे होते हैं महापुरुष। हाँ, जब नहीं समझ में आता तब कह देते हैं कि प्रारब्ध भोग तो भोगना पड़ता है बड़े बड़े महापुरुषों को। तो जो भगवान को प्राप्त हो गए उनका कोई भी शेष कर्म नहीं बचता, न प्रारब्ध न क्रियमाण। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को बहुत कष्ट वाली लीलाएं देखी गई जिसमें हमारी मति काम नहीं करती। जहां लिखा है एक बार राम कहे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो परम पवित्र हो जाता है। एक बार कृष्ण कहे, एक बार राधा कहे, एक बार परमात्मा का स्मरण करे, वहां जो रात दिन परमात्मा के स्मरण में है, और इतना भयानक कष्ट, चाहे आप बड़े महापुरुषों को किसी को देखो, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, मूर्तिमान ब्रह्म, चलते फिरते अगर ब्रह्म के दर्शन तो पूज्यपाद उड़िया बाबा थे। लेकिन अंतिम लीला बहुत शरीर रुग्ण रहना, बहुत कष्ट रहना, फिर भी उसमें वो शांत भाव से पद्मासन में बैठे हैं। इधर आनंद ब्रह्मचारी भागवती कथा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वाली पढ़ रहे हैं, इधर एक आता है और वो कहता है मैं चंवर करूंगा, मना कर देते हैं निज सेवक लोग, नहीं, बस वो जाता है और गड़ासा उठा के लाता है, और ऐसे महापुरुष के ऊपर 6 गड़ासे, ऐसे 6-6 इंच गड़ासा घुस जाता, फव्वारे खून के निकल पड़ते हैं। ओम प्रणव का उच्चारण करते हुए शरीर पूर्ण कर देते हैं। सेनपुर में बाबा गुरु श्री मग्नानंद सरस्वती जी, एक संत आए, मना कि आप यहां नहीं रह सकते क्योंकि आप गांजा पीते हैं। बाबा सरकार ने कहा नहीं, रहने दो इनको, तो उनकी आज्ञा को कोई टाला नहीं। एक दिन वो गांजा पीने वाले संत कुल्हाड़ रखते थे, बाबा सरकार के पास आए, मग्नानंद सरस्वती, सेनपुर, फतेहपुर जिला। उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारी यश कीर्ति देखकर मुझे ऐसी जलन होती कि मैं कुल्हाड़ से तुम्हें काट डालूं। सर फिरा तो बाबा ने कहा भगवान की अगर ऐसी इच्छा है तो आप कर डालो। ये एकांत में उससे बात हुई। 20-50 शिष्य थे, सबको बुलाया और कहा कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है। तो सब बोले कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। क्यों, चलने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं कौन कौन सा।
अच्छा तुम तो चलोगे नहीं साथ, शिवानंद स्वामी को कहा तुम्हें पूरा आश्रम संभालना है और संतों को संभालना है, और जो जो चलना चाहता हो अपनी हिम्मत बना लो हमारे साथ चलने के लिए। बोले ठीक है। रात में 2 बजे वो लघु शंका के लिए उठते थे पद्मासन से, जे उठे बस वो जैसे कोई पागल आदमी ऐसे मार मार कुल्हाड़ के, बाबा सरकार के 2500 कुल्हाड़ मारे और एहसास थे मात्र हो रहे शरीरा, ऐसा शरीर था। फिर अंदर घुसा, जो जो महात्मा मिला मार मार करके सब कुल्हाड़ों से 20 को खून खून कर दिया, सब पधार गए और वो भाग गया। क्या लीला है यार, क्या लीला है, कैसे समझ में आएगी। गुरु अर्जुन देव को कितना कष्ट दिया जा रहा है, गुरु तेग बहादुर सिंह बलिदान, ये सब क्या है। अगर हम ये सब समझने चलेंगे ना तो हमारी श्रद्धा में फर्क पड़ने की संभावना है। वृंदावन में घनानंद स्वामी जैसे बड़े महापुरुष, जब ये औरंगजेब आया और इसने मंदिरों को और सब संतों को, तो जो लताएं हरी भरी झूम रही थी उनको उजाड़ रहे थे, तो इन संतों ने गर्दन रख दी कि पहले मेरी गर्दन काटो फिर लता काटने देंगे वृंदावन की। वृंदावन की लता प्रिया की प्रिय है, प्रिया प्रीतम स्वरूप है। उन्होंने गर्दन काट दी। जब वृंदावन दास चाचा को बहुत बुरा लगा, प्रिया प्रीतम से कहा आप कहाँ थे, ऐसे निष्ठावान महापुरुषों के जब गले काटे जा रहे थे। तो ये बाहरी जो लीला है ये कुछ ऐसी है कि इसका विवरण व्याख्या नहीं की जा सकती है। भगवान का क्या प्रारब्ध, वो लीला करते हैं, वो दिखाते हैं कि मनुष्य लोक में अगर हम भी आते हैं तो हमको भी विपत्तियां और कष्ट सहना पड़ता है। नहीं, भगवान का क्या प्रारब्ध, जो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, द्वंद्वातीत है, उनका भी कोई प्रारब्ध होता है क्या। ऐसे ही जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, उनको कोई कर्म बंधन कष्ट दे सकता है क्या। पर उनके भी शरीरों में बड़ी लीलाएं विचित्र देखी जाती है। इसलिए ये भगवान का रहस्य है, वो ही जाने। अब हमारी तो बुद्धि इसमें काम नहीं करती, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश होता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। फिर कौन सा पाप बचा महाराज जो इन संतों को भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को। तो ये लीला है भगवान की। हम मानते हैं कि अपने संतों के साथ भगवान ये प्रतिकूलता रूपी लीला करके जगत को दिखाते हैं कि ऐसी भी परिस्थिति में हमारे भक्त की स्थिति क्या होती है, हमारे संत की स्थिति क्या होती है। ये एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा का बड़ा यश हो रहा था, तो कुछ जो वास्तविक साधुता को प्राप्त नहीं है और संत वेश में है, उनको जलन हुई। वैसे दूसरे की यश कीर्ति सुनकर खुशी होनी चाहिए, पर जिनके हृदय में द्वेष होता है, हृदय मलिन होता है, उनको जलन होती है प्रशंसा सुनकर। तो एक आदमी को अच्छी मुद्राएं दी और कहा प्रवचन जब कर रहे हो तो ऐसे प्रणाम मुद्रा में जाना और चाकू साथ रखना और उनकी नाक काट लेना, उड़िया बाबा की। ऐसे महापुरुष के वो ऐसा ही किया। प्रवचन हो रहा था भरी सभा में, तो ऐसी मुद्रा में आया कि लोग समझे प्रणाम करने जा रहे हैं। वह तुरंत चाकू निकाली और मारी, तो इतने सतर्क वो सेवादार खड़े थे, तुरंत हाथ में पकड़ ले, लेकिन पकड़ते पकड़ते चावल भर चाकू नाक में धस गई थी। तुरंत उसको बाबा ने कहा नहीं, और उसको गले से ऐसे लगाया और अपनी गुफा में ले गए। कहा मीठा दूध करके लाओ, गरम गरम मीठा दूध पिलाया और बोले भैया हमसे कोई गलती हुई क्या कि आप मारने आए थे। वो रो पड़ा, बोले बाबा हम गरीब आदमी, हमें पैसे का लोभ दिया गया कि बस इतना तुम कर दो, इतना रुपया दे देंगे। तो बाबा कुछ रुपया मिल चुका है, कुछ मिलेगा, इस लोभ से हमने ऐसा किया। बाबा ने कहा इसको कुछ रुपए दो। कहाँ से आए हो भैया? तो उनका हाथरस से। बोले जाओ इसको हाथरस की गाड़ी में बैठा लो और मेरी शपथ है कोई इसे कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे निर्मल संतों के साथ ऐसा व्यवहार, कौन सा कर्म है भैया? जो ब्रह्म प्राप्त हो गए उनको कौन सा कर्म बांध, जो भगवत साक्षात्कार किए हुए संत हैं, जो भगवान के नाम में रात दिन लगे हुए, इतना कष्ट
इतना कष्ट तो किसी पापी को भी नहीं देखा जाता जैसा महात्माओं को कष्ट दिया गया। आरे से चिरवा रहे हैं आराम आराम से, बीच में खड़े करके चांदनी चौक में आरे से चिरवा, ये क्या है? हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, बस इतनी बात समझ में आती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तेरा किया मीठा लागे, बस यही बात दोहरा सकते हैं और तो कुछ नहीं बोल सकते। तेरा किया, ये नहीं कहा कर्म का मैं भोग भोग रहा हूं। गुरु अर्जन देव जी के वचन थे, तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया हुआ है ना इसलिए मुझे मीठा लग रहा है। तो वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब प्यारे ऐसा क्यों करते हैं अब पता नहीं, उनकी लीला वो जाने। बकाया संतों को दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उन संतों में कौन सा पाप बचा? जिनके स्पर्श और संभाषण से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श और संभाषण से भगवत प्राप्ति हो जाती है, उन संतों में कौन सा पाप बचा? ये तो मुझे समझ में नहीं आता, ये भगवान ही जाने। आगे कभी समझ में आएगा तो बता देंगे। अभी तो इतने समझ में आता है जैसे भगवान की लीला, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला। वो कर्म बंधन से मुक्त महापुरुष होते हैं। जो शुभ अशुभ का भोग होता है वो कर्म बंधन युक्त प्राणियों को, अज्ञानियों को होता है, जीवन मुक्त महापुरुषों को नहीं होता। फिर जब कोई इस बात समझ में नहीं आती तब यह आता है कि जीवन मुक्त महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो जैसे भगवान की लीला, हम तो ऐसे सिद्ध महापुरुषों की लीला मानते हैं, प्रारब्ध वारब्ध नहीं मानते हैं। वो चाहे तो किसी का भी प्रारब्ध नष्ट कर दे, उनके ऊपर क्या प्रारब्ध। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों को बड़े कष्ट पाने पड़े, लोगों ने जहर खिला दिया, लोगों ने मारा पीटा, क्या क्या नहीं किया। ऐसे कितने उदाहरण हमारे स्वयं जानकारी में है। यह ढूंढी घाट कानपुर, ढूंढी घाट गंगा किनारे है। श्री स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज बड़े सरस और सिद्ध संत, हनुमान जी महाराज की आराधना से परिपक्व सियाराम के प्रेम में मतवाले ऐसे महापुरुष को, तो हनुमान जी के मंदिर में आभूषण आदि, स्वर्ण का छत्र आदि, तो सोचा जब मंदिर में इतना है तो बाबा के बगीचे में जहां कुटिया में रहते होंगे वहां तो और होगा। तो रात्रि में बाउंड्री फांद करके लोग गए और लाठियों से मारा। और वृद्ध संत सुबह जब वो नहीं निकले रामबाग से दर्शन के लिए, हजारों लोग खड़े थे, तब रामबाग का गेट तोड़ा गया और अंदर जब गए तो महाराज जी करा रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी उनके चरणों में झुकते थे। उन्होंने कहा बस नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा हमारा ही कोई कर्म हमको दंड दिया है, हम किसका नाम बताएं। कुछ नहीं बोले, नहीं बताया। ऐसे महापुरुषों का अब क्या इस पर व्याख्या करे, क्या व्याख्या करे इस पर। अब हर समय ऐसी स्थिति में रहते परमानंद स्वामी बक्सर गंगा किनारे। अब चूंकि गंगा किनारे अधिक रहे इसलिए उदाहरण गंगा किनारे वाले ही है। स्वामी सत्संगानंद जी के शिष्य, कि उनको होश ही नहीं रहता कि मैं वस्त्र पहने हूं कि नहीं, दिगंबर ही निकल पड़ते नंग धड़ंगे से। तब जब समाज में वो पहुंचते और वार्ता करते तब उनकी दृष्टि जाती, तब अपने शिष्यों को कहते यार थोड़ा तो वह लंगोटी पहना देते। ऐसी स्थिति के महापुरुष को उन्हीं के शिष्य ने जहर दिया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो भगवान की केवल लीला समझ में आती है। ऐसे सिद्ध महापुरुषों का क्या प्रारब्ध, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो तीनों बंधनों से मुक्त है। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, सबसे वो मुक्त महापुरुष है। बस फिर यही कहता हूं कि जब बात समझ में नहीं आती तो यही कहना पड़ता है कि शरीर की रचना का प्रारब्ध था वही भोगना पड़ा, अन्यथा महापुरुषों का क्या।